जो भी आपको बिजली देगा, जाहिर सी बात है वो भी आपसे पैसे लेगा। लेकिन बिजली का पैसा आपसे कितना लिया जाएगा? मर्जी के हिसाब से, या इसका भी कोई नियम कानून है? बिल्कुल, इसका भी नियम कानून है। बिजली से जुड़े कानून के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। हर प्रदेश का अपना एक ऊर्जा मंत्रालय होता है। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन हम समझते हैं बिजली के बिल के बेसिक स्ट्रक्चर को। बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, जहाँ पर कोयला, पानी, सोलर प्लांट या हवा से बिजली बनाई जाती है। उसके बाद वो सब स्टेशन से होते हुए हमारे घरों तक पहुँचती है। बिजली का बहुत बड़ा जाल पूरी दुनिया में बिछा हुआ है। इतने बड़े नेटवर्क स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो भी बिजली का इस्तेमाल करता है, उससे जो सबसे पहला चार्ज लिया जाता है वो होता है फिक्स चार्ज। ये किस आधार पर लगता है? ये इस आधार पर लगता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में और बड़े बड़े अधिकारियों को सैलरी देने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसके हिसाब से आपने जितनी लाइट यूज़ की, आपके हिस्से में कितना आएगा। जितना आपके हिस्से में आएगा सिर्फ आपको उतना ही देना है। इसका मतलब जो घर में बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उन पे बहुत कम ही फिक्स चार्ज आता है, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनमें बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है तो उनमें फिक्स चार्ज भी ज़्यादा आता है। दूसरा होता है सेमी फिक्स चार्ज, जिसको आप कह सकते हैं डिमांड चार्ज। ये लगता है आपका किलोवाट के हिसाब से, यानी जिस महीने आप ज़्यादा किलोवाट यूज़ करेंगे उस महीने आपको ये ज़्यादा देना पड़ेगा डिमांड चार्ज, और जिस महीने आप कम यूज़ करेंगे उस महीने आपको डिमांड चार्ज कम देना पड़ेगा। और तीसरा होता है यूनिट चार्ज, यानी कि आप जिस महीने जितना यूनिट यूज़ करेंगे उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादा यूनिट यूज़ किए तो ज़्यादा चार्ज, और कम यूनिट यूज़ किए तो कम चार्ज। यूनिट आपको मैंने बताया ही था, किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं। और चौथा होता है पावर फैक्टर के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना चार्ज लगेगा। ये घर वालों के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली बड़े कंज्यूमर्स के लिए होता है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो वो पूरे सिस्टम को झकझोर देती हैं। ये जो पूरा नेटवर्क झकझोर उठता है ये होता है पावर फैक्टर के कारण। तो बड़े उपभोक्ताओं से ये बोला जाता है कि आप पावर फैक्टर को मेंटेन रखें, नहीं तो हम आपसे उसका चार्ज लेंगे। तो मोटे तौर पर अगर समझें तो पहला हो गया फिक्स चार्ज, जो आपको देना ही देना है, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम सेटअप किया गया है तो उसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। दूसरा होता है डिमांड फैक्टर या सेमी फिक्स चार्ज, जो आपका जितना किलोवाट आप जिस महीने चलाएंगे उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जिस महीने आपका किलोवाट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, और किलोवाट कम होगा आपका तो आपको कम चार्ज देना होगा। और तीसरा हो गया किलोवाट आवर का चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज। जितना आपकी यूनिट होगी उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये जो आपको मैंने 3-4 चीज़ें बताई, इसी की बुनियाद पर बनता है बिजली का बिल। बिजली का बिल जो बनता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर होता है कि आपका कनेक्शन किस कैटेगरी का है, और आपका कनेक्शन जहाँ पर है वहाँ पे कौन सी टैरिफ इस्तेमाल हो रही है। अब इन 2 चीज़ों को भी समझ लेते हैं। पहला कनेक्शन की कैटेगरी, जैसे आपका कनेक्शन घरेलू है या कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, किस चीज़ का है। ऐसे जैसे घरेलू होता है तो LMB1 का कनेक्शन दिया जाता है, ऐसे ही करके बहुत सारी कैटेगरी हैं कनेक्शन की। दूसरा है टैरिफ, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे टैरिफ होती हैं, ऐसे ही बिजली के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टैरिफ इस्तेमाल होती है। बिजली के टैरिफ के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे आपका सिंपल टैरिफ हो गया, फ्लैट रेट टैरिफ हो गया, ब्लॉक रेट टैरिफ हो गया, 2 पार्ट टैरिफ हो गया, 3 पार्ट टैरिफ हो गया, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ हो गया, पावर फैक्टर टैरिफ हो गया, सीजनल टैरिफ हो गया। तो इन टैरिफ के जैसे नाम हैं,
इसी तरीके से ही इनका रेट भी है। जैसे फ्लैट रेट टैरिफ, मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो फ्लैट में होगा। सीजनल टैरिफ हो गया, ये मौसम के हिसाब से, जैसे बरसात में जो जहाँ पे पानी से बिजली बनती है वहाँ पे बरसात में ज़्यादा पानी होता है, तो पानी से ही बन रही है, बरसात में ज़्यादा पानी है तो उस समय बिजली का रेट कम होगा, और जब पानी की कमी हो जाती है तो बिजली का चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो है बिजली की टैरिफ। और लास्ट में एग्जाम्पल के तौर पर एक बिल देख लेते हैं कि किस तरीके से बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये अलग अलग स्टेट के बिल में अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा। बिजली के बिल पर सारी चीज़ें फुल फॉर्म में नहीं लिखी होती हैं, कुछ शॉर्ट में लिखी होती हैं, उनको आपको समझना होता है। जैसे ये बिल है, इसमें आप देखोगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं तो आप शायद समझ पाएंगे। जैसे ये है, सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी का ये कहाँ का बिल है। उसके बाद डेट आपकी लिखी हुई है, बिल नंबर लिखा हुआ है। बिल, ये एम का मतलब मंथ है, वाई आर का मतलब ईयर है, किस महीने और किस साल का ये बिल है। जैसे जुलाई 2021 का बिल है ये। फ्रॉम डेट मतलब किस डेट से, टू डेट मतलब किस डेट तक का ये बिल है। ड्यू डेट मतलब कि कब तक आपको ये बिल जमा करना है। डिस्कनेक्शन डेट, ये DIS लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्कनेक्शन हो गया। डिस्कनेक्शन डेट कि आपका कनेक्शन कब कट जाएगा अगर आप पैसा बिजली का जमा नहीं करते हैं तो। बाकी आपका डिवीज़न नेम है, सब डिवीज़न नेम है, अकाउंट नंबर है आपका, और ये SC मतलब सर्विस नंबर आपका, नाम यहाँ पे लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। ये CAT लिखा हुआ है, इसका मतलब कैटेगरी, आपका किस कैटेगरी का बिल है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि इसमें LMB 1 का जैसे ये बिल है, यानी घरेलू बिल है ये। लोड इसमें दिया हुआ है कितना आ रहा है, मीटर नंबर फिर इसमें होता है। अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रीवियस रीडिंग की डेट क्या है, प्रीवियस और प्रेजेंट रीडिंग फिर इसमें दी होगी। कंज्यूम यूनिट, कितना आपने यूनिट यूज़ किया है। आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो टोटल बिल्ड यूनिट कितनी है आपकी वो दिया होगा। रिकॉर्डेड डिमांड दिया होगा, बिल का बेस क्या है वो भी दिया होगा, टोटल कितने मंथ का ये बिल है वो दिया होगा। EC मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, FC मतलब फिक्स चार्ज हो गया, या स्लैश में DC लिखा हुआ मतलब डिमांड चार्ज। इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे तो सरचार्ज है, मिनिमम चार्ज है, डिस्कनेक्शन का चार्ज है। कुछ चीज़ें इसमें शार्ट में लिखी हुई हैं, बस वही आपको परेशान करेंगी, बाकी आप समझ सकते हैं आराम से इसको। मीटर, और ये इंस्टॉल जब होता है तब उसका इंस्टॉलेशन अमाउंट वगैरह, तो जब इंस्टॉल करेंगे कोई चीज़ तभी लगेगी। मिसलेनियस क्रेडिट जो है आपका, कि MISC जो लिखा हुआ है, मिसलेनियस क्रेडिट इसका मतलब हो गया। अब यहाँ देखेंगे जैसे करंट अमाउंट लिखा हुआ है। करंट अमाउंट में आपका क्या होता है, जो भी आपके चार्ज ऊपर इस महीने के थे, जैसे आपका फिक्स चार्ज कितना था, ठीक है, ED कितना था आपका, और आपका अगर डिस्कनेक्शन हुआ तो डिस्कनेक्शन का चार्ज हो गया, और मिसलेनियस, ये सारे चार्ज जोड़ करके आपका करंट अमाउंट बनेगा। करंट अमाउंट के बाद आपका प्रीवियस एरर, पिछला मतलब आपका कितना बकाया था। एरियर्स, जो आपके एरियर्स पुराने एरियर्स पड़े हुए हैं वो कितने हैं। करंट LPS लिखा हुआ है, तो मतलब करंट लेट पेमेंट सरचार्ज, कि जो आप देर से बिल दे रहे हैं उसका कितना पैसा है। यानी कि अमाउंट पेएबल जो लिखा हुआ है यही है आपका फाइनल अमाउंट, कि अभी तक का कितना आपका पैसा है टोटल। जो आप ऊपर देखे थे ये करंट अमाउंट लिखा हुआ था, ये था जिस महीने का ये बिल है ना, सिर्फ उसी महीने का है। और ये जो अमाउंट पेएबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब तक का आपका कितना, अगर पुराना भी बकाया था तो वो जोड़ के सारा इसमें ब्याज वगैरह सब लग के टोटल इतना हुआ है। अब ये लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल विद इन ड्यू डेट, मतलब कि ये ड्यू डेट उसमें दी हुई है ना आपको ऊपर, तो वो उस डेट तक आप जमा करते हैं तब इतना अमाउंट आपको जमा करना। नोटिस भी होते हैं तो वो भी बिल में आपके नीचे प्रिंट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका बिजली का बिल बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।